हम्म। तो ये जो 8वें नंबर का छंद है, इसको पूरा एक बार हम बता देते हैं। ऊपर की लाइन हमने बता दी फिर से कि इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्याचरित, पंडित दौलतराम जी कहते हैं कि इन जुत, इनसे युक्त होकर के, किन से युक्त होकर के, जो पहले कहा है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान जो कह के आ गए हैं, इन दोनों से सहित होकर के जो हम विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, मतलब पंचेंद्रियों के विषयों में, पंचेंद्रिय के विषय मतलब जो भी हम अपने काम धाम करते हैं, ठीक है, दैनिक, वो सारे के सारे, वो सभी उसको जानो मिथ्या चरित्र, उसको मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। क्योंकि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित होकर के जो भी चारित्र होगा वो मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा। ठीक। अब नीचे की लाइन में कहते हैं यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे है। अभी तक जो हमने आपको बताया है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, वो अगृहित वाला बताया है, समझ गए। अभी तक जिसकी चर्चा हुई है वो कौन सी चर्चा हुई है? अगृहित मिथ्या दर्शन, अगृहित मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा यहां तक हमने कर दी है। अब जे गृहित, अब जो गृहित है उनको सुनिए, मतलब आगे की पंक्तियों में गृहित मिथ्या दर्शन, गृहित मिथ्या ज्ञान और गृहित मिथ्या चारित्र की चर्चा अब आगे कर रहे हैं, ये यहां पर कहा है। एक और बात आप लोगों को समझने की है, वो समझ लीजिए। गृहित और अगृहित का भेद मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में ही है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में गृहित और अगृहित का भेद नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। सम्यक दर्शन में गृहित अगृहित नहीं है, मिथ्या दर्शन में है गृहित और अगृहित। अब अगृहित और गृहित क्या है, ये भी अभी बता दे रहे हैं। अगृहित मतलब, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, पहले भी बताया था फिर से बता दे रहे, आप शब्द से पकड़िए। गृहित मतलब ग्रहण करना, ठीक, और अगृहित मतलब ग्रहण नहीं करना। जब दूसरे के द्वारा ग्रहण करके मिथ्यात्व ग्रहण किया जाए, दूसरे के बोलने से बताने से प्रेरणा देने से जब हम मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं उसे कहेंगे गृहित, मतलब हमने दूसरे से मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया, समझ गए ना, सीधी सी परिभाषा। और जो बिना दूसरे के बताए अपने आप से स्वाभाविक रूप से जो मिथ्यात्व होता है उसे अगृहित कहते हैं, ठीक, सीधी सी परिभाषा। जो दूसरे के द्वारा होगा वो गृहित और जो अपने आप हो रहा है वो अगृहित, ठीक। अब आप कहोगे कि अपने आप कैसे हो जाता है, तो अपने आप हो जाता है मिथ्यात्व कर्म के उदय से, सुन रहे। हाँ, एक मिथ्यात्व कर्म होता है, मिथ्यात्व कर्म का जब उदय आता है तो व्यक्ति की तत्वों के प्रति उल्टी श्रद्धा बन जाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं अगृहित मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व कर्म का जब उदय आता है तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से व्यक्ति की खोपड़ी उल्टी घूमती है, उसकी बुद्धि उल्टी चलती है, उसका तत्वों के प्रति उल्टा श्रद्धान होता है, ऐसा अपने आप होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने कहा है, वो अपने आप होता है मिथ्यात्व कर्म के उदय से, इसीलिए उसको अगृहित कहते हैं। जैसे अनादिकाल से जो निगोदिया जीव हैं वो कहते हैं अगृहित मिथ्या दृष्टि है। निगोदिया जीव है ना, जो निगोदिया जीवों का मिथ्या दर्शन कौन सा कहलाएगा? अगृहित कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताने नहीं जा रहा अगृहित कि तुम कुगुरु कुदेव के उनको मानो, नहीं, वो तो उनके मिथ्यात्व कर्म का उदय है अनादिकाल से, इसलिए उनका अगृहित मिथ्या दर्शन है। अब वहां से निकल करके यदि कोई त्रियंश भी बन गया, मनुष्य बन गया वहां से निकल करके, तो भी उसका अगृहित ही कहलाएगा, ठीक, अगृहित कहलाएगा। फिर क्या होगा, उसको सच्चिदेव सदगुरु का सानिध्य मिल जाएगा तो सम्यक दर्शन हो गया।
ठीक। अब सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन हो गया, फिर उसको किसी ने फिर समझा दिया कि भैया तुम कहाँ है, तो कुछ देते देते है नहीं तुम्हें, इनकी पूजा पाठ करते रहते हो, ये देखो साक्षात चमत्कार दिखा रहे तुम्हें हमारे बाबा, इनके पास आओ। तो वो यहाँ छोड़ करके वहां चला गया। तो क्या हुआ, अब उसके गृहीत मिथ्या दर्शन हो गया। ठीक, ये हो जाता है। चलो 10 मिनट की क्लास और बची। ओ भैया सॉरी। आज गड़बड़ कर दिया हमारे स्टैंड ने। बस ठीक है। अब अगला श्लोक छंद देखते हैं। गृहीत मिथ्या दर्शन और कुरु का स्वरूप इन 3 लाइनों में है। 1.5 छंद है यहाँ पर जो लिखा है। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सनीह। धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा छंद जो है ना आगे, 1.5 छंद यहाँ निकल गया, फिर आधा छंद आगे आएगा, फिर अगली लाइन का, तो छंद ऐसे बिगड़ेंगे, लेकिन अपन को क्रम से याद करते चले जाना है। चलिए एक बार उच्चारण कर लें, फिर अर्थ बताते हैं। जे को गुरु को देव को धर्म सेव पोते चिर दर्शन मोह। अंतर रागा दिख धरेंगे बाहर धन अंबर ते सम। धारे कुलिंग महत भाव ते को गुरु जन्म जल उपल। बस। अब देखिए गृहीत मिथ्या दर्शन क्या कहलाता है, पहली लाइन को ध्यान से सुन लीजिए। गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है। जे मतलब जो, कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है। पोसे चिर दर्शन मोह एव, वह पोसे, पोसे मतलब पुष्ट करता है, पुष्ट करना मतलब मजबूत करना और पक्का करना। किसको, चिर, चिर मतलब अनंत काल के लिए और लंबे समय के लिए, चिर मतलब बहुत लंबे समय के लिए। दर्शन मोह, दर्शन मोह मतलब मिथ्या दर्शन। दर्शन मोहनी का भेदी तो मिथ्यात्व है। मोहनी कर्म होता है ना जो, मोहनी कर्म, मोहनी कर्म के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। कौन कौन से, चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी की एक प्रकृति है मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, एक सम्यक्त प्रकृति, ये 3 प्रकृतियां होती हैं। तो जो मिथ्यात्व है वो दर्शन मोह ही समझ लो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दर्शन मोह कह दिया। दर्शन मोह मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन मतलब दर्शन मोह एक दूसरे के। तो जो व्यक्ति कुगुरुओं की, कुदेवों की और कुधर्म की सेवा करता है, वो लंबे समय के लिए अपने मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट कर रहा है। इसी का नाम है गृहीत मिथ्या दर्शन। क्यों,
क्योंकि यह बाहरी आलंबन लेकर के मिथ्या दर्शन कर रहा है। कुगुरु कौन हुए? बाहरी आलंबन हो गया। कुदेव कौन हुआ? दूसरा आलंबन हो गया। कुधर्म कौन हुआ? दूसरा आलंबन। तो दूसरे आलंबन की सहायता से जब मिथ्या दृष्टि होता है व्यक्ति, उसी का नाम होता है गृहीत। तो ये लाइन जो है वो गृहीत मिथ्या दर्शन की है। समझ में आ गई सबके? एनी डाउट? नो डाउट। आगे अब यहां पर जब जैसे पहली लाइन में उन्होंने बता दिया कि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करते हैं वो अपने मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर रहे हैं। अब पूछेंगे कि भैया कुगुरु क्या? कुगुरु क्या है? जब आपने कह दिया कि कुगुरु कुदेव कुधर्म की जो सेवा करे, तो कुगुरु क्या कहलाता है? तो उन्होंने कहा चलो हम कुगुरु की परिभाषा बता देते हैं। तो अगली लाइन में उन्होंने कुगुरु की परिभाषा बता दी कि अंतर रागादिक धरे जे। अंतर, अंतर मतलब अंतरंग में, हृदय में, अंदर से क्या है? रागादिक धरे, राग आदिक अंदर से विराजमान है उनके। राग आदिक मतलब राग द्वेष मद मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीजें आदि से लगा लो। तो जिनके अंदर राग आदि चीजें भरी पड़ी हैं और बाहर से धन अंबरते स्नेह, और बाहर से वो धन और अंबरते मतलब धन पैसा और अंबर मतलब कपड़े आदि वस्त्र आदि से स्नेह, स्नेह मतलब स्नेह करते हैं। स्नेह मतलब सने हुए नहीं। पहले हम इसको पढ़ते थे तो हमें सने से सने समझ में आता था, लेकिन समझने के लिए आप वो भी लगा सकते हो। स्नेह मतलब स्नेह है, स्नेह का स्नेह लिख दिया वहां पे, है ना? स्नेह मतलब स्नेह। तो जिनको बाहर से धन से स्नेह है, कपड़ों से स्नेह है, ऐसा है, और अंतरंग में राग द्वेष आदि भरे पड़े हैं। ठीक, तो ये तो स्नेह मतलब स्नेह। हम ये कह रहे थे कि स्नेह मतलब तने हुए नहीं, कर समझ लेना। हम जब हमने पहली बार जब छैला ढाला पढ़ी थी तो हम बाहर से तो हम इसका मतलब यही अर्थ लेते थे, स्नेह मतलब स्नेह, लेकिन स्नेह शब्द पढ़ के हमारे अंदर सने हुए ये अंतरंग में गूंजता था। मतलब जैसे सने हुए हैं, धन से कपड़े से सने हुए हैं, सने हुए मतलब लिपटे हुए हैं। हाँ, लेकिन उसका अर्थ है स्नेह। हाँ, और धारे पुलिंग लही महत भाव। धारे धारण करते हैं, कुलिंग, कुलिंग मतलब कु मतलब कुत्सित, लिंग मतलब वेश, लिंग मतलब वेश, कुत्सित वेश मतलब खोटा वेश धारण करते हैं। काय के लिए धारण करते हैं? लही महत भाव, महत्व पने के भाव को धारण करने के लिए। मतलब महत मतलब बड़ा, महान, महान पने के भाव को लेकर के वो खोटा वेश धारण करते हैं। मतलब लोग हमें बड़ा मानने लगे। महात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा, ऐसा करके वो कुलिंग लही महत भाव, महान पने के भाव को लेकर के वो खोटा वेश धारण करते हैं। ऐसे ते गुरु, वे कुगुरु कहलाते हैं। और कहते हैं जन्म जल उपल नाव, इस जन्म रूपी जल में उपल नाव, उपल मतलब पत्थर, नाव मतलब नाव, पत्थर की नाव के समान है जन्म जल में। ठीक है, ऐसे वो कुगुरु हैं और वैसे कुगुरु पत्थर की नाव के समान है, खुद भी डूबेंगे और तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें भी डुबा देंगे। इसलिए ऐसे कुगुरुओं के चक्कर में ना पड़े, सदगुरु के संपर्क में आए, जिससे हमारा उद्धार हो सकेगा। तो ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज एक ही हुआ है, डेढ़ हुआ मतलब
कल अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।